वीडियो को वो सभी अभ्यर्थी जरूर देखें जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती एग्जाम देने का मन बना रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। इमोशनल काहे हो गए? आंखें भर आई आपकी। दुख दर्द तो जीवन में रहता ही है सबके। इसी दुख दर्द को कम करने के लिए सर ये गुरुजी पढ़ा रहे। कौन है सर, क्या नाम है इनका? अच्छा, पारेन सर नहीं जानते, साहू सर। क्यों सर, पूरा प्रदेश साहू सर का नाम जानते आपको? अब लोगों का प्यार है, साहू सर बोलते हैं, कभी छत्तीसगढ़ के खान सर बोल देते हैं। ये बात मानते हो ना कि सरकारी जो कर्मचारी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है शादी के समय, कि ऐसा नहीं है? इस बार वाकई में सीजीटेट बहुत टफ था। नहीं, टफ नहीं था, लेंदी था। टफ होना और लेंदी होना दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? पीएससी बहुत कुछ सिखाता है हमें। हाँ। अधिकारी तो बनना एक सबका टारगेट रहता है, पर लिमिटेड पोस्ट होने की वजह से सबको नहीं मिल पाता। सबको नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत इतना कुछ सिखा देता है कि आदमी जीवन में कुछ नया कर सकता है, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकता। इतनी बड़ा मतलब ये एग्जाम है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पे, आसमान भी आएगा धरती पे, बस इरादों में ऐसा जुनून होना चाहिए, इरादों में ऐसा जुनून होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। तो इनके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये मोटिवेशन लाइन इन बच्चों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक और इंस्टीट्यूशंस में, एक और एकेडमी में, जहाँ सपनों की नई उड़ान उड़ी जाती है और यहाँ सपने पूरे होते हैं सरकारी अधिकारी बनने का और शिक्षक बनने का और पुलिस बनने का। साध्य पीएससी एकेडमी में हूँ और अभनपुर में स्थित है। और सबसे ज़्यादा इनकी जो यूएसपी है वो है ऑनलाइन क्लासेस। लाखों अभ्यर्थी इनके ऐप से जुड़े हुए हैं, लाखों अभ्यर्थी इनके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर जो तैयारियां कराई जाती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है। और लास्ट रिज़ल्ट देख ले, इतिहास गवाह है कि शिक्षक भर्ती पर शानदार रिजल्ट साध्य पीएससी एकेडमी का रहा है। यूट्यूब सिल्वर बटन भी लगा हुआ है साध्य पीएससी एकेडमी का। सीधे आपको लेकर चलते हैं, सीधे मिलाते हैं पारेंद्र साहू सर से, जो साहू सर के नाम से प्रचलित हैं और डायरेक्टर भी हैं। बातचीत करते हैं, क्योंकि सर नमस्ते, जय जोहार। पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं आप? बस आप लोगों से मिलना है और बात करनी है हमारे राज्य के समस्त योद्धाओं, प्रतिभागियों से। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए हम जी रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्य आपका धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस कीमती चीज़ों के लिए टाइम निकाला, क्योंकि आने वाले, मुझे मालूम है, इस वीडियो को वो सभी अभ्यर्थी ज़रूर देखें जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम देने का मन बना रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर देने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। क्यों सर, बिल्कुल सही कहा? बिल्कुल, क्योंकि राज्य के जितने भी प्रतिभागी हैं वर्षों से इसके इंतज़ार में थे और वो पल नज़दीक है और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तैयारी किस तरीके से करें। बिल्कुल सर, आइए ऊपर चल के बात करते हैं थोड़ा सा चलते चलते। ये जो मैगजीन है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जनमन मैगजीन, आप बच्चों को देते हैं सर? ये बिल्कुल, ये जनमन मैगजीन देते हैं क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इसमें ऑथेंटिक जानकारियाँ रहती हैं और पीएससी से लेकर व्यापम की तैयारियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैगजीन तो बहुत जनमन अच्छी मैगजीन है, आप लोग भी पढ़ा करें। और यूट्यूब सिल्वर बटन सर, ये कब मिला आपको? ये इसके बारे में बताऊं तो ये लगभग 2 साल हो गए मिले इसको, और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग को मिला था ये सिल्वर बटन। सबसे कम पढ़ाने लिखाने वालों में, पढ़ाने लिखाने वालों में सबसे कम समय में, सबसे कम दिनों में हम लोग को मिला था पूरे छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइबर कितने होंगे सर यूट्यूब पे? लगभग हमारे तो वैसे 5 चैनल हैं, पर सीजीपीएससी के ना, क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड पढ़ाते हैं, पीएससी, व्यापम और शिक्षक भर्ती को लेकर से अलग अलग। लेकिन मेन चैनल में लगभग अभी तो युवाओं के सहयोग से 2,20,000 तक पहुँच गए हैं। उससे बधाई हो। ये विश्वास है, भरोसा है उन युवाओं का जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अभी सर चल क्या रहा है, तैयारी क्या चल रही है? शिक्षक भर्ती का शेड्यूल आ गया है, संभावित तारीख आ गई है, अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा होने वाली है, क्या तैयारी आप लोगों की?
देखो अभी तो ऐसा है कि ये जो सेशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम है, कैलेंडर में बहुत सारे CGPSC का मेंस एग्जाम होने वाला है और शिक्षक भर्ती का भी डेट आ गया है, तो कहीं ना कहीं हर वर्गों के लिए एग्जाम है अभी सामने और सबके लिए अभी समय एग्जाम का है, तो बहुत एग्जाम वाला महीना है, एग्जाम वाला सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम वाला, बिल्कुल। और जो इसमें फाइट कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देरी काफी होगी सर एग्जाम में शिक्षक भर्ती को लेकर? हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद थी, जो बातें हो रही थी कि भैया जल्दी हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर लेकर चले गए। ये तो एकदम सही है कि ये जो वाकया जो देखने को छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य के प्रतिभागी जो है उनको अपने अवसर की तलाश में अपना उम्र खो रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन गई हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम डेट आया है उससे थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं, पर फिर भी युवाओं में अभी भी यही आशंका है कि सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी भी कि नहीं होंगी, क्योंकि बार बार इनमें टाल मटोल होते जा रहा है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त हाँ, वाकई में देर है, मौका सबको मिलेगा क्योंकि काफ़ी समय बाद हो रहा है, तो कई सारे अभ्यर्थी जो है पास आउट होकर निकल जा रहे हैं, तो मौका होगा, बड़ा मंच होगा, बड़ी तैयारी होगी। सीजी टेट दिए सर, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल, सीजी टेट वाले जो अभी एग्जाम दिलाए हैं उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, उनको मौका मिलेगा इनमें फॉर्म भरने के लिए। और एक बात और खास है क्योंकि CTET के होता है सेंट्रल लेवल पे, वो साल में 2 बार होता है, और इस बार जैसे जून जुलाई में होगा, तो जिनका अगर मान लो CTET बिगड़ा हो, CG टेट बिगड़ा हो, तो एक बिल्कुल हाँ यहाँ पे मौका और मिल जाएगा, ये खास रहेगा रिजल्ट सुधारने का, बिल्कुल सुधारने का सर। ठीक है। बाकी सर आज एक्सप्लोर कराइए अपने इंस्टीट्यूट को, एकेडमी को, कि यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होती है, बच्चे कितने हैं, बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और शुरुआत करते हैं डिजिटल क्लासरूम से। कितने साल हो गए सर अपने इसको, एकेडमी को? ये लगभग ये अपना 10वां रनिंग है, 9 पूरे हो गए हैं। 2017 में मार्च अप्रैल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। और आप लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों की USP है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की USP है, बिल्कुल थ्रू यूट्यूब। हाँ, बिल्कुल। हम लोग की जो क्लासेस है ज़्यादातर ऑनलाइन ही चलती है, जिसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमारा क्षेत्र अभनपुर है, एक तहसील है जहाँ पे ये सवाल मैं करूँगा कि आप रायपुर में हो सकते थे, राजधानी में। हाँ, आइए ना सर, आइए। अभनपुर में क्यों हुए ये भी मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कई अभ्यर्थी यही सोचते हैं कि साध्य PSC अकेडमी बिलासपुर में होगा करके। हाँ, बिलासपुर में हो सकता था, रायपुर में हो सकता था। लोगों को यही सवाल है कि साध्य PSC बिलासपुर में ही है, मानते हैं। अच्छा, लोग अब मानते हैं, यही मानते हैं कि बिलासपुर में है या तो रायपुर में है जी। पर हम हमेशा ये बताते हैं कि ये रायपुर बिलासपुर में नहीं भैया, अभनपुर में है, और वो एक छोटा सा तहसील है। जरूरी नहीं है कि सरकारी अफसर का जो रास्ता है वो बिलासपुर ही हो। अभनपुर से भी एक गाड़ी जाती है, जो गाड़ी साध्य PSC एकेडमी की होती है। यहाँ से भी कई लोग यात्रा करके सरकारी अधिकारी बन रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से अब तक तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और खुशी सबसे ज्यादा मुझे अब शहर जाने की मन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहीं से जब इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, ग्रामीण अंचल से ही हमसे लोग युवा जुड़ पा रहे हैं। आज हर जिले से अभ्यर्थी जुड़कर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो, शिक्षक भर्ती हो, सारी चीजों की। क्योंकि टीम काफी बड़ी है हम लोग की, टीम का यही रहता है कि हम बेटर सर्विस दे, बेटर एजुकेशन दे, और वो यहाँ से भी संभव हो पा रहा है। पहले हमको लगता था कि रायपुर बिलासपुर जाएंगे तो ही हम कर पाएंगे, पर ये सारी चीजें जो है अब जरूरत नहीं पड़ रही सर, यहीं से ही ये सारी चीजें हो पा रही है मुकम्मल। अभी पूरे सहायक शिक्षक और शिक्षक व्याख्याता का ही चल रहा है। हाँ, ये टीम आपकी है जो पढ़ाने वाली टीम है। बिल्कुल, टीम को आप दिखा सकते हैं। टीम जो है बहुत टीम को दिखाइए। टीम शुरुआत ये आप देख रहे हैं। ये साहू सर हैं जो खुद माइक पर है भी, ये सर है पहले नंबर पे, मनीष सर है सेकंड नंबर पे। और ये सब ऐसे फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं या पोस्ट लेके छोड़ चुके हैं इसमें। हाँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसीलिए साध्य को लोग जानते हैं टीम से। हाँ, सरकारी नौकरी लग चुकी थी, सरकारी नौकरी लग चुकी है, कई लोग छोड़ चुके हैं, कई लोग इन टीचिंग को ही बेस्ट अपना एक्सपीरियंस मान रहे हैं, उनमें ज़्यादा उनकी खुशियाँ हो रही है, तो पढ़ाने पे। हाँ, बिल्कुल। तो ये खास है हमारी टीम की खासियत है। और आप भी नौकरी छोड़ोगे सर? हम भी 4-5 बार छोड़ के यहाँ पे अब त्यागी बन के बैठे हैं, और जो प्यार मिल रहा है पढ़ाने में, वो प्यार हमें पोस्ट में भी नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। इसी वजह से हम कहना चाहिए 8 साल, लेकिन एग्जाम दिए ताकि अनुभव मिले। हाँ, वो अनुभव बच्चों तक आप शेयर कर सकें। पढ़ाना है तो एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम बेटर उनको जो है पढ़ा सकते हैं, तो ये जरूरी होता है। बैटिंग करने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ता है, तो ऐसे ही है, तो मैदान में उतरते रहे हर बार। नेट प्रैक्टिस जरूरी है, अगर अच्छा मैच खेलना है तो ये जरूरी है। ये शानदार है, बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर सर जो आप लोग चालू किए थे, जब इंस्टीट्यूट चालू किए थे, बताते कि आप लोग शिक्षक भर्ती से ही शुरुआत की थी, उसकी कहानी क्या थी? हाँ, ये एक बड़ा ही दिलकश कहानी है कि छत्तीसगढ़ में एक दौर था जब शिक्षक भर्ती को ऐसे ही परसेंट बेस पर, जब एग्जाम भी पहले वैसे होता शिक्षक कर्मी
में होता था तो लोगों का ज़्यादा क्रेज नहीं था, ऐसे ही दिलाते थे। शिक्षक कर्मी बोलते थे। अब फिर चीज़ें चेंज हुई, बदली, और फिर 2011 से जो है CGTET का पहली बार एग्जाम आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। तब से जो है शिक्षक भर्ती को थोड़ा थोड़ा कंपटीशन एग्जाम का स्टार्ट हुआ CGTET से लेकर। और पहले तो लोग CGTET वगैरह शिक्षक भर्ती को एवं मानते थे, पर जैसे ही पहली बार भर्ती आई थी एग्जाम के माध्यम से 2018-19 में उसकी भर्ती हुई तो उसमें हम लोगों ने पहली बार टारगेट किया CGTET जैसे एग्जाम को, क्योंकि भाई CGTET जो होता है वो बिल्कुल प्रथम चरण है शिक्षक बनने के लिए, वो क्वालिफाई होंगे तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। वो पहले पढ़ाया आप लोगों तो हम लोगों को ये लगा कि लोग क्यों CGTET पढ़ाते हैं, ये तो ऐसे ही ये भी कोई कंपटीशन है, पढ़ने की चीज है, कोचिंग वाली चीज है क्या? एक हफ्ता पढ़ो निकल जाता है, ऐसा लोग मानते थे, ऐसा मानते थे। और हम लोगों ने बोला कि नहीं यार, हम लोग पढ़ाते हैं, भले जो जिसको जो मानना है, जिसको जो सोचना है सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे बेस से ही हम तैयारी कराएंगे तो शिक्षक बनने में आसानी होगी। और कारवा ऐसा बनता है कि जब हम CGTET पढ़ाए पहली बार यूट्यूब चैनल में, तो ऑनलाइन लेवल पर इतने ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े हमसे, है ना, वो हमारा रिस्पॉन्स तगड़ा मिला। मेरा आप रिजल्ट भी तगड़ा मिला हम लोग को एकदम से। आप वीडियो भी देख सकते हैं बच्चे, उसमें कई सारे हमारे वीडियो वायरल हुए हैं CGTET के शिक्षक भर्ती के। फिर शिक्षक भर्ती में हमारा टीम बनता गया, कारवा बनता गया, लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग बेस्ट पढ़ाते हैं। हमको यकीन नहीं होता था कि हम लोग इतने अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग अभनपुर लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब जुड़ते गए बिलासपुर, रायपुर, मतलब कोने कोने से, आज हर जिले से कहना चाहिए 500 से 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे हर जिले से। 33 मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पढ़ाए हुए जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर बन चुके हैं, हर ब्लॉक के हर गांव में होगा, हर ब्लॉक में, हर कहना चाहिए गांव भी मिल सकता है, आप हर गांव में भी। संकुल में होंगे, संकुल में, एक संकुल में 7-8 स्कूल होते हैं, 5-6 स्कूल होते हैं, तो ये मान सकते हैं कि हर संकुल में साध्य अकेडमी से पढ़े हुए टीचर मिल जाएंगे। कोई CGTET पढ़ा होगा या कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी की, और अब कोशिश होगी कि हर स्कूल में साध्य अकेडमी से पढ़ा हुआ टीचर जाए। अब तो हम, क्योंकि वैकेंसी अभी आई है, बहुत सारे भर्ती हमारे यहाँ पढ़ के CGTET क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको अब टारगेट है कि 5000 में कैसे ये पोस्ट पाना है हमको। ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए सर, अपनी टीम से मिलाइए। ये आपका डिजिटल क्लासरूम है ना, यहाँ से सब चीजें होती है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो ई बुक भी है। हाँ, ई बुक, ये किताबों की जो कहानी मैं आपको बताता हूँ। 11 रुपए तक में बेच रहे सर? यस, ये 11 रुपए। 11 रुपए में सर लोग ऐसी उड़ा देते हैं। 11 रुपए में गुपचुप खा लेते 20 रुपए का। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने 5 सितंबर को एक पर्व चलाया था, गुरु पर्व, निःशुल्क भी है। हाँ, बहुत सारे किताबों को हम लोगों ने जो है, क्योंकि मार्केट में किताबें बहुत महंगी आती है, और आजकल तो ऐसा है कि मोबाइल सब यूज करते हैं, तो मोबाइल में ही एक नया पैटर्न, क्योंकि डिजिटल युग है और सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो किताबों को भी हम लोगों ने डिजिटल कर दिया। ऐसा लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की किताबें जो है मोबाइल पे अवेलेबल हो, और बिल्कुल कम। आप, हम लोगों ने तो 10 रुपया, 11 रुपया, है ना, 20 रुपया, 11 रुपया दक्षिणा है सर, दक्षिणा किताब की रेट नहीं है, दक्षिणा है वो। तो ये सारे किताबें जो है हमारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज। ऐप का नाम सर साध्य PSC अकेडमी के नाम से। उसमें कितने डाउनलोड है? अभी लगभग 92,000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, 92,000, और वही लोग जुड़ते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल के स्पेस भर गया है, तो मैं ये यूटिलाइज नहीं है मेरे लिए ऐप, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन जो 92,000 लोग हैं तो पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं इसमें कि ये जो 92,000 बच्चे हैं, ये विद इन 5-6 ईयर के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, जिनको उस ऐप को खरीदने के लिए पैसा लगता होगा? नहीं, वो ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तो ऐसा है कि अब एजुकेशन के फील्ड में ये सारी चीजों को निःशुल्क किया जा रहा है, हम लोगों ने शुरू से कर रखा है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसका पैसा नहीं लगेगा? नहीं, उसका पैसा नहीं लगेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद काम तो आएगा ना? बिल्कुल, ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में जो है छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके वहां पर क्लासेस ना मिलता हो। छत्तीसगढ़ के CGPSC, CG व्यापम 2 ही बोर्ड है जो सबसे ज्यादा एग्जाम कराता है, यही हम मान के चलिए। तो उसके अंतर्गत लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारियां हमारे एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। PSC और व्यापम के लगभग सारे के सारे अवेलेबल है सर। ग्रेट, शानदार। बाकी क्लासेस लेंगे, उसके पैसे लगेंगे? हाँ, क्लासेस जो लेंगे, जो कि अब हमारी इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा संसाधन है, तो ये सारी चीजें जी तो लगता है 2-4 पैसे लगते हैं। हाँ, इनके लगता, तो उसके लिए कुछ फीस हम निर्धारित करके रखें। क्या रेट होगा सर क्लासेस की अगर बात करें तो? क्लासेस का तो अब जैसे अभी CGTET हम लोग चलाए थे तो 500-600 रुपए फीस रखे थे, एकदम बिल्कुल 500-600। एक महीना का होगा? ये नहीं, ये पूरे कोर्स का था, ये पूरे कोर्स का था सर। लोग तो 1 महीने का पार्किंग शुल्क 500 रुपए देते हैं, जाते हैं तो। नहीं, हमारा एक ही सपना है कि जो गरीब वर्ग हैं वो भी हमसे जुड़ सकें,
क्योंकि हम लोगों ने सबसे अधिकतम रेट क्या है आपकी फीस का? सबसे अधिकतम फीस कितनी होगी? सबसे अधिकतम रेट है अभी देखा जाए तो 10,000 है CGPSC का। CGP लोग बिलासपुर रायपुर जाते हैं, वहाँ 60-70 हज़ार केवल फीस भरते हैं, उसके बाद महीने का 10,000 खर्चा करते हैं। यहाँ पर पूरा कोर्स आपको 10,000 मिल जाएगा और वो भी सेलेक्टेड फैकल्टी लोग पढ़ाते हैं मेरे यहाँ। और रिजल्ट भी आ रहा है? रिजल्ट भी आ रहा है और इसीलिए बच्चों का दुआ में। 24 में कैसा रहा रिजल्ट आपका? 24 में हम लोग का जो रिजल्ट रहा, 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेंस में गए, लेकिन इंटरव्यू तक मेंस दिए हैं। इंटरव्यू में कुछ गिनती के लोग, कितनी होगी? मेंस वालों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 120-130 थी। अरे वाह, हाँ, मेंस 20 लोगों ने मेंस लिखा। मेंस लिखा। ग्रेट, बहुत शानदार। और जी एक खास अभी शिक्षक भर्ती के लिए है सर कि अभी डिजाइन हो गया है, हर क्लासेस चालू हो गई, क्लासेस चालू हो गई है भैया। अभी भी 6 महीना टाइम है, अक्टूबर नवंबर सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये 6 महीने काफी रहेंगे पढ़ने के लिए कि कम है कि ज्यादा है? ये डिपेंड करता है कि पढ़ाई आप किस लेवल पे कर रहे हैं, किस गाइडेंस लेवल पे कर रहे हैं, किस स्टडी के साथ कर रहे हैं। आदमी चाहे तो एक हफ्ते में भी क्रैक कर सकता है। तो जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनको वो टारगेट दे दिया गया है कि आपको समय सीमा के भीतर हर चीज़ को कराना है और रिवीजन भी कराना है बाकायदा सारी चीज़ों को। मतलब मेरे को ये है कि रिजल्ट चाहिए। इसकी कितनी फीस की होगी सर? इसकी सबकी जो है अभी तो हम लोगों ने गुरु पर्व में सबको 1200-1500 में दिया था। अभी जो है गुरु पर्व जो है खास हम लोगों ने शिक्षक होली ऑफर देंगे, तो अभी जो है इनके लिए ऑफर अवेलेबल है। तो फीस आप मोबाइल पे देख सकते हैं। जिनको तैयारी करनी होगी, घर बैठे लगता है कि भैया मैं कामकाजी आदमी हूँ, मैं कहाँ कोचिंग जाऊँगा, मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगा, मैं कहाँ बाइक लेकर निकलूँगा, मैं कहाँ कार लेकर निकलूँगा, घर बैठे पढ़ सकते हैं सर? बिल्कुल घर बैठे पढ़ सकते हैं, क्योंकि घर बैठे ही पढ़ना ही है। क्योंकि एक खास बात है हमारे यहाँ जो है, खासकर जो हमारे राज्य में कई ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के अभी भी किचन में ही काम कर रही हैं। उन लोग का एक सपना है कि हम लोग भी काश एक आध जॉब लगा लेते। तो ये कोर्स उनके लिए डिजाइन किया हुआ है ना, उनको ध्यान रखते हुए स्पेशल डिजाइन किया है। क्लासेस उनके लिए स्पेशल 2 कामकाजी महिलाओं के लिए, कामकाजी भाई बहनों के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए सर, फैकल्टी से मिलाइए, टीम से मिलाइए, वो टीम से मिलाइए जो सपने पूरे करते हैं बच्चों के सरकारी अफसर और सरकारी टीचर, सरकारी गुरुजी बनने का। ये बहुत बढ़िया कैंपस है, एकदम रोड के ऊपर है सर कैंपस आपका? बिल्कुल, ये आपका नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। ये सर, हेलो नमस्ते, जय जोहार। भारी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ये पूरी टीम है सर। कितने लोग की टीम होगी सर? यही ऑफलाइन में तो लगभग 30 की टीम है, आउटर में भी कर रहे हैं तो लगभग टोटल टीम लगभग 50 की टीम, 50 की टीम हमारी। और ये बहुत शानदार, ये कंटेंट टीम है। हाँ, कंटेंट टीम ये लोग सब। जी सर से मिलाओ, मनीष सर से पहले शुरुआत मनीष सर से करते हैं। मनीष सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं और जिनका शुरू से ही क्लास जो बच्चे इनके मुरीद हैं, इनसे बच्चे जो है पढ़ के एक बार इनको ट्रिक गुरु के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में। एक से ट्रिक बताते हैं और क्लास बहुत इंटरटेनिंग करके पढ़ाते हैं। भिलाई के रवैया क्या सर? जी सर शुरुआत तो इनका असिस्टेंट प्रोफेसर थे ये, उसको छोड़ के जो है सर PhD वगैरह। नौकरी पहले मैं सर रूंगटा कॉलेज में था। रूंगटा कॉलेज में लगभग मैंने 7 साल जॉब किया। उसके बाद फिर प्रिपरेशन शुरू हुआ, कहीं ना कहीं बिलासपुर में भी जा कर के 2-3 साल रहे हैं, वहाँ पर भी कोचिंग। फिर हमको ये फील हुआ कि अब हमको छात्र के लिए सोचना है। अब ऐसा है कि हमको छात्र के हित में ही सोचना है और छात्र के हित को देखते हुए हमने ये कोचिंग को लगभग 2017 में साथ में मिलकर शुरू किया, जो कि आज लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस कोचिंग को। तो संस्थान का उद्देश्य ही है कि साथ ही PSC एकेडमी इस छत्तीसगढ़ के वो हर एक छात्र तक पहुँचे जो वास्तव में अगर फाइनेंशियली कमज़ोर है। और देख पा रहा हूँ 11 रुपये में आप लोग किताब बेचते हो ऑनलाइन, हमारा उद्देश्य 500 रुपये में कोर्स बेच दे रहे हो। जी ये मतलब तो 11 रुपये भी ऐसा नहीं है कि वो हम रख रहे हैं, वो एप्लीकेशन चार्ज कहीं ना कहीं मोबाइल में देखने के लिए, एप्लीकेशन जुड़ने के लिए वो एप्लीकेशन का चार्ज है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम निःशुल्क प्रोवाइड करें चीज़ों को, लेकिन वही है कि एप्लीकेशन में बैठ के देखना है तो एप्लीकेशन वाले चार्ज तो वो चीज़ है। जी बिल्कुल, गाड़ी घोड़ा चलाओगे बिल्कुल पेट्रोल डीजल तो लगते ही है। लाइट फाइट चला रहे हो, सरकार इतना महंगा कर दी बिजली। मैं अपने टीम के मुखिया से मिलाऊंगा यहाँ पे। ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, ऑपरेशन करते हैं। आप पढ़ाने में काम करते हो? हम पढ़ाने में गुरुजी आदमी, बाकी चीज़ समझ नहीं आएगी, चीज़ों को समझ में नहीं आता, तो ये सारा झंझट ये संभालते हैं जी। मैनेजमेंट वाला कैसे करना है, क्या करना है, तो सैलरी देना है, नौकरी किसको देना है, क्या बच्चों को चाहिए, क्या जरूरी चीज़। जी सर, मेरे को कभी कभी विश्वास भी नहीं होता। साहू सर बोलते हैं कि ये कोर्स को 500 कर दो, 200 में दो, निःशुल्क कर दो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन पड़ जाता हूँ, मैनेज कैसे करूँ मैं। ये तो बिल्कुल निःशुल्क कर दिए हैं और फिर बाकी बच्चे
एडमिशन ले ले। तर्क देते होंगे ना भाई क्यों निःशुल्क कर रहे हैं? इनका उद्देश्य है सर का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से पढ़ें और अच्छे उनको क्वालिटी मिले पढ़ाई में और जुड़कर हमसे तैयारी करें ताकि हमारा नाम हमेशा रहे, है ना। जहाँ हम इनका सोच ये है कि हम जो भी स्कूल में जाएं हमारा एक स्टूडेंट दिखना चाहिए। इंद्रावती भवन में जाएं, मंत्रालय में जाएं तो हमारा स्टूडेंट दिखना चाहिए, हमारा अधिकारी होना चाहिए। टीचर का ये तो एक सपना होता है कि जहाँ भी जाए उनका एक स्टूडेंट हो और याद करके सर आपने मुझे पढ़ाया था। बिल्कुल सीना ऐसा छप्पा नहीं निकल जाता क्या सर? बिल्कुल, ये वाकया अब धीरे धीरे घटित हो रहा है ऐसा। जहाँ भी जाते हैं कोई अभ्यर्थी हमसे पढ़ा हुआ मिल जाता है तो बड़ा खुशी मिलता है कि वाकई में जो हम काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, आत्मा को सुकून मिल रहा है। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे बाकी टीमें सर हमारे और फैकल्टी हैं ये सर जो बहुत सारे फैकल्टी आते हैं, पढ़ाते हैं, टाइम पे अपना फोकस करते हैं। सब यही अभनपुर में रहते हैं सर? सब बाहर से आए हुए हैं, अभनपुर में को अपना हब मान लिए हैं और यहीं रहकर जो है सारे जो है क्लासेस लेते हैं। देखो भैया, देखो बिलासपुर वाले जो बोलते हैं ना कि सरकारी अफसर का रास्ता बिलासपुर है, तो ऐसा नहीं है। रायपुर और दुर्ग से लगा हुआ अभनपुर भी एक रास्ता है जहाँ से सीधे गाड़ी जाती है मंत्रालय और स्कूल यहाँ से। बिल्कुल, ये अभ्यर्थी सब जानते हैं इन चीज़ों को। टीचर्स हमारे फैकल्टी से मिलाता हूँ जी, राकेश सर हैं, नवीन सर हैं जी जी जी, इनसे आप कुछ। सर नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ से आप? मैं बलौदा बाजार से हूँ। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ कहाँ पढ़ा था? यहाँ मैं साइंस और सीडीपी के टीचर हूँ। तो जो बच्चा मन शिक्षक भर्ती स्पेशली हमारे साथ PSC एकेडमी छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान माने जाते हैं और लगातार हम पिछले 9 सालों से रिजल्ट ही देते हैं। CG टेट में हमारे लगभग 2500 से 3000 लड़का पात्र हुई से। पिछले बार के शिक्षक भर्ती में 200 से लेकर 250 सिलेक्शन ली से और जो भी बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्कूल है आज वहाँ जाके पढ़ाते। बहुत बढ़िया, शानदार जी मैडम। सिलेक्शन भी होती से? अच्छा, सिलेक्शन हुआ था? जी, मैं पिछले बार जो 12,489 पद जो बस्तर सरगुजा संभाग जो वैकेंसी निकले रही से वो मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड रहा हूँ और पोस्टिंग सुकमा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ाव टीचिंग से है तो वो टीचिंग यहाँ के माध्यम से करता हूँ और ज़्यादा लोग मैं कर पाता हूँ। वहाँ छोड़ दिया आप? जी, सरकारी नौकरी भैया? जी सर, अब अभी भी खैर लगे हैं, अभी भी तैयारी करा था और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मतलब हमारे रही कि वो मतलब सफलता दिला। शादी नहीं हुई अभी। जब लड़की मांगे पर जावे ना तो समझ आई सरकारी नौकरी छोड़ के बैठो कभी तो होने वाला सास ससुर काबू नहीं देख पे। चलिए, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी। ये बात मानते हो ना कि सरकारी जो कर्मचारी रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है शादी के समय, कि ऐसा नहीं है? जी सर, ऐसा नहीं है कि सबके अलग अलग इच्छा रहते। हाँ। अपन सबके पर्सनल ये रहते। जैसे मोर इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़का से जुड़ा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का वाला पढ़ाऊँ और वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है साध्य PSC एकेडमी। जब शुरू में जॉब छोड़ के आया तो मैं बहुत सारा चिंतन मनन करें तब फिर मैं डिसीजन लेके साध्य PSC एकेडमी शिक्षक भर्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं जब काम करूँ तो और संस्थान ग्रोथ मिले, संतुष्टि लेवल जो है होना चाहिए। आप संतुष्ट हुए पर आपने बड़ी बात है। बिल्कुल। नवीन सर नमस्ते। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। सभी साथियों को नमस्कार। आप क्या पढ़ाते सर? सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, हिंदी और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स में परेशान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। गणित बहुत भयंकर उलझा दिया था, बहुत लेंदी आया था वही पार्ट। तो वही मैं पूरा प्रयास रहता है कि जो बच्चे, अक्सर बच्चों का क्या होता है 10वीं के बाद मैथ्स छूट जाता है ना, 10वीं के बाद। तो मेरा प्रयास मेरे 19 से पढ़ा पूछो मैं नहीं बता पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो मैंने भी अपना थीम लाइन बना के रखा हुआ है कि 9 तक पढ़ाना चाहिए बस मुझे। अच्छा, 9 तक अगर आपको पढ़ा आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, प्रश्न हल करना सिखा दूंगा। क्या होता है हमारे क्लासरूम में 17, 18, 19 को पूछते थे। बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा टफ होता था। बस वही ट्रेंड लाइन चला हुआ है कि 9 तक आपको अगर पढ़ा आता है तो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा। वो ट्रिक आपके पास है? बिल्कुल है। मैंने इंजीनियरिंग का गेट एग्जाम 9 के पढ़े तक गेट क्रैक किया मैंने ट्रिक के माध्यम से। हाँ, नहीं ट्रिक नहीं है वो, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, एक प्रोसेस है। जब हमको 19 का पढ़ा नहीं आता था तब 19 का गुणा हम जब 10 से करते थे तो एक तरीका रहता था एक कि 19 ये तो एक खेल है, वो तो ट्रिक है आपके पास। तो है मेरे पास, मैं करोड़ों का पढ़ा बता दोगे ट्रिक के माध्यम से। बस सरल करना है, सरल करना है, कठिन नहीं बनाना है। तो वो मेरा पूरा प्रयास रहता है मैथ्स के माध्यम से। बहुत बढ़िया, शानदार। इस बार वाकई में CG टेट बहुत टफ था? नहीं, टफ नहीं था, लेंदी था। टफ होना और लेंदी होना दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? अंतर यह है, अगर प्रश्न लंबा है तो वो पढ़ने में ही इतना समय ले रहा है कि हम सॉल्व कब करेंगे, वो लेंदी है। ठीक है। अगर पढ़ते ही तुरंत हल हो जा रहा है तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन छोटा हो, उसमें कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो हमारे ब्रेन का चेकअप होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे पेशेंस का चेकअप होगा। आपको फास्ट पढ़ना भी है और साथ में सॉल्व भी करना है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर लेंदी कहलाता है। बिल्कुल, शानदार सर, धन्यवाद, आपने इसकी परिभाषा बता दी मुझे। धन्यवाद जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर जी जी, क्या नाम है आपका? नीतू निषाद। मैं राजिम से हूँ। अरे वाह, ग्रेट। पड़ोसी है? हाँ, पड़ोस में। बढ़िया। यस सर। अभी राजीव महोत्सव बढ़िया हुआ? हाँ सर, एकदम मस्त। एक आध दिन गए नहीं आप मेला? जाती थी सर, मैं तो 2-3 बार हो गया था, जाती थी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कैसा रहता है हमें बच्चों का माहौल? पहले दिन जब बच्चे आते हैं उनको देखते हो, क्या रहता है?
बहुत बेस्ट सर। जैसे मैं ना यहाँ पे MCQ करवाती हूँ, जैसे कि जितने मतलब साल भर में बच्चे पढ़े रहते हैं ना थ्योरी क्लासेस का, तो उसमें से जैसे हम लोग का ऐसे है कि वन लाइनर क्वेश्चन आना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको मैं हर दिन प्रैक्टिस करवाती हूँ कि ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कूट वाले व्यापम पूछ रहे हैं तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं करवाती हूँ डेली। भिलाई टाइम्स को लेके MCQ निकालना है तो क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? तो चलो बताओ, एक ऑब्जेक्टिव सवाल क्रिएट कर लो। चलो भिलाई टाइम्स और यशवंत साहू को लेके चलो, तत्काल खड़े खड़े लोगों को मालूम चला चाहिए भाई कितनी जल्दी तत्काल बना लेते मैडम जी। जैसे रहेगा कि हाँ, जैसे सवाल रहेगा कि भिलाई टाइम्स में आप लोगों को जो क्या है मेन संचालक है वो कौन है ना? ऑप्शन नंबर 1 गानू तिवारी, ऑप्शन B देवेश तिवारी, ऑप्शन C यशवंत साहू, ऑप्शन D आलोक तिवारी जी। लोग कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आलोक तिवारी जी हमारे साथ आते रहते हैं जी। ये सही है, तत्काल क्रिएट होना चाहिए। तो ये क्रिएटिविटी आप करती हैं मैडम, ताकि व्यापम और CGPSC को ध्यान में रखिए उनका स्टैंडर्ड और पैटर्न कैसा रहता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। जी जी जी, आपका क्या रोल है यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे इतिहास पढ़ाती हूँ, CG लैंग्वेज, समाजशास्त्र और कभी कभी कला संस्कृति की क्लास ले लेती हूँ। बहुत बढ़िया। आपको खूब पढ़ना पड़ता होगा? हाँ और सर। और पहुंच जाती होंगी कभी कभी? नहीं सर, पहले से ही CGPSC का प्रिपरेशन रहा है तो तैयारी तो थी। फिर यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर सर जी हैं, फिर उनके मतलब उनके निर्देशन में ही मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट की। PSC मैडम आपका मेंस वगैरह हुआ क्या? हाँ सर, 2 बार मेंस दी हूँ मैं। मेंस क्लियर किए? नहीं मतलब लिखी हूँ। मेंस लिखे? हाँ, क्लियर नहीं हो पाया। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा अभी? हाँ, नहीं आ रहा सर। चलो शुभकामनाएं। इस बार दिए नहीं? इस बार दी हूँ सर, PSC प्रीलिम्स दी हूँ। चलिए शुभकामनाएं। मेंस भी दो, इंटरव्यू भी दो, और नौकरी करना नहीं करना आप तय करना सर, क्योंकि सर अच्छी फैकल्टी छोड़ देंगे नहीं तो फिर। बिल्कुल, ये बाकी टीम है, सपोर्टिंग स्टाफ है। बिल्कुल, चलिए सर आगे चलते हैं। आपके यहाँ लाइब्रेरी भी है सर, पढ़ने की सुविधा भी यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि जो एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उनको ध्यान में रख, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और उनका ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगे रहे। बड़ा नेशनल हाईवे ये साध्य PSC अकेडमी ठीक सामने देखिए, नेशनल हाईवे बिल्कुल सामने रोड पर ही है सर एकदम। हाँ, ये NH30 है, यहीं पर हमारा ये प्रांगण है जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सके। गाड़ी रखने की पर्याप्त जगह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि हमारे कोचिंग के सामने से गुजरता है। ये फैक्ट है। बिल्कुल, ये लाइब्रेरी वाला पार्ट है। बिल्कुल, CGPSC प्री मेंस और ये लाइब्रेरी आ गई। चलिए लाइब्रेरी आएंगे। हाँ सर, चलिए ना। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे अभी? बच्चे भी होंगे। चलिए बातचीत करते हैं कुछ बच्चों से, क्योंकि बच्चों से बात करना बड़ा मज़ा आता है। बहुत बढ़िया। कितने लोगों की कैपेसिटी होगी सर? ये काफ़ी बड़ा है लगभग। यहाँ लाइब्रेरी तो 70 कैपेसिटी है। बच्चों को पहले परमिशन ले लो, हम डिस्टर्ब करने वाले आपको ज़्यादा नहीं, 2 मिनट करेंगे। हाँ 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 जी जी जी। यहाँ पे चलिए, मैं आप लोग ये एक बार देख लीजिए इधर से जी। ये सर ये बच्चे यहीं पढ़ते हैं आपके यहाँ? हाँ, ये सब बाहर के भी बच्चे हैं? कुछ बाहर के हैं, बाकी यहीं से पढ़ के अब जो है अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जी, ताकि तैयारी और बेहतर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, गजब तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। दिखाओ इधर, दिखाओ क्या क्या पूरा चिपका रखे हैं ये। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। एक गजब यार, एकदम पूरा आप स्टडी टेबल गजब का है आपका ये। आप रोज यहीं बैठते हो? जी सर जी। रोज यहीं बैठते हो? हाँ सर। ये सब क्या क्या लिखवा लिए, सब क्या है ये मेरा मोटिवेशन है सर, जो लाइफ में जो भी चीज़ मेरे साथ गुजरा है उसको सामने रखा हूँ। इससे क्या है, मेरे को ना थोड़ा शरीर में आग लगता है तो पढ़ने का ज़्यादा मन होता है सर जी। इसलिए मैं पहले तो 10 बजे आता था। हाँ। अब मॉर्निंग में 8 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ सर, और शाम को 6 बजे अपने घर चला जाता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार बांधे सर। कहाँ रहते हो? गातापार। गातापार पास में है? जी सर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सर। 10 किलोमीटर दूर। पापा क्या करते हैं? पापा तो फेरी लगाते सर, दाल बेचने का काम करते हैं। दाल बेचते हैं जी, गाँव का जाके? हाँ सर। अच्छा। और आप अभी क्या तैयारी कर रहे हो? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का सर। असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी भर्ती आने वाली है? जी सर। तो कब से यहाँ तैयारी कर रहे हो? मैं यहाँ 1 साल हो गया सर मेरे को। बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन हो गया आपका? हाँ हो गया सर। कहाँ से कॉलेज? शासकीय कव्य पौधा हीरालाल महाविद्यालय भनपुर सर। तो ये सब में PSC में कैसे आपका इंटरेस्ट आया? घर में भी मजबूरियाँ होंगी आपकी? जी सर। पापा आपके दाल बेचते हैं, आपको भी रोजी मजदूरी करना है, ऐसा कुछ लोगों ने भी कहा होगा? बोले थे सर। मैं पहले पार्ट टाइम काम करता था हॉस्पिटल में। क्या करते थे वहाँ सर? मैं क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन का काम करता था। हाँ, इससे पहले मैं अपना वो बच्चों लोग को कोचिंग देता था सर, हीरालाल कॉलेज में कोच बन के। अच्छा, कोचिंग भी दी है? हाँ सर, वो एकेडमी भी चलाता था, सोल्जर एकेडमी। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी मेरे काफ़ी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। हाँ। और मैं नहीं जा पाया सर आर्मी में। हाँ। मेरा उंगली कट गया था उस कारण से। अरे। और प्रादेशिक सेना भर्ती में हुआ था सर सिलेक्शन 2 बार। उसके बाद CF में भी था, लेकिन मेडिकल के थ्रू नहीं हुआ, तो फिर तैयारी फिर से शुरू करना पड़ा सर मेरे को। बहुत बढ़िया यार, शानदार, ज़बरदस्त। तो दुख दर्द, ऐसा क्या दुख दर्द है आपकी ज़िंदगी में?
सपोर्ट कोई नहीं करता सर, हर तरफ से। कैसे सपोर्ट कोई नहीं करता? मतलब पापा तो देते होंगे ना फीस उसके लिए? नहीं सर, वो खुद से मेंटेन करता हूँ सर, नाइट में रात भर काम करता हूँ। क्या करते हो रात में? वो बाहर जाता हूँ सर जी, मैं न्यू रायपुर। नया रायपुर में? हाँ। गार्ड वार्ड काम करते हो? गार्ड नहीं, जो हमारे भैया है पुलिस विभाग में, हाँ, वो अपने साथ ले जाते हैं और कुछ रोजी पानी दिला देते हैं सर, 1000-1200, तो उसमें निकल जाता है, रात भर जगना पड़ता है यहाँ के। कुछ काम सपोर्ट करते हो? हाँ जी सर। ठीक है। फाइलिंग वाइलिंग हो गया वाला कुछ भी, फाइलिंग सर, बनाना वाना, फाइलिंग वाइलिंग, हाँ। लाना जाना वो सब है सर, सपोर्टिंग काम के। हाँ सर। इमोशनल काहे हो गए? आंखें भर आई आपकी। दुख दर्द तो जीवन में रहता ही है सबके, इसी दुख दर्द को कम करने के लिए सर ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं। कौन है सर, क्या नाम है इनका? पारेन सर है, साहू सर नहीं, साहू सर उनकी के क्लास नाम देख रहे हो? पारेन सर की क्लास देख रहे हो? हाँ सर। ऐप के थ्रू देख रहे हो? हाँ सर। बहुत बड़े पारेन सर सामने ही है। मैं साहू सर के नाम से ज़्यादा जानता हूँ सर उनको। अच्छा, पारेन सर नहीं जानते, साहू सर? क्यों सर, पूरा प्रदेश साहू सर के नाम जानते हैं आपको? अब लोगों का प्यार है, साहू सर बोलते हैं, कभी छत्तीसगढ़ के खान सर बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ के खान सर, नो डाउट, ये एक नंबर। हाँ जी, तो ये कुछ हम लोग को अच्छा लगे जी। तुम्हारे सारे दुख दर्द उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। जी सर। बहुत बढ़िया यार, शानदार, बहुत बढ़िया। और एक आध लाइन बताओ मोटिवेशन के तौर पे, मैं भी सुन लूँगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन किसी के द्वारा दिया गया रिजेक्शन है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम अकेले हैं इसलिए जिसने भी हमें आवाज़ दी हम चले गए, ताकि वो हमारी तरह अकेला ना रहे। बहुत बढ़िया यार, कहाँ से लाते हो सब चीज़ें? दिन भर माइंड में चलता रहता सर, कैसे करना है, कैसे होगा कि नहीं होगा, तो कैसे। अब एक मोटिवेशन मेरी ओर से सुन लो। जी सर। समय से पहले भाग्य ज्यादा कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, तो समय आएगा, भाग्य में जो लिखा होगा वो जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, मजा आ गया आपसे बात करके। क्या नाम है? सुनील कुमार सर। सुनील कुमार बांधे जी, बहुत बड़े बांधे जी। और अगली बार जब आऊँगा ना तो सेलेक्ट होने के बाद आऊँगा आपसे मिलने के लिए, इंटरव्यू लूँगा मैं आपका। वादा है? वादा है सर जी। इंटरव्यू दोगे ना पक्का सेलेक्ट होने के बाद? 100%। चलो, शुभकामनाएं दोस्त, बहुत बढ़िया। एक से बढ़कर एक मोटिवेशन है सर। हेलो जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, क्या हालचाल? संघाई सहयोग संगठन SSCO पढ़ रहे हो आप? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को सर धन्यवाद देना चाहूँगा। आप खड़े हो जाओगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। और हाँ जी, हाँ इधर देखो, अब सर भी है इधर। हाँ हाँ, अब बताओ। सबसे पहले सर आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमें छत्तीसगढ़ के हर प्रकार के गतिविधि से रूबरू कराते हैं सर, जो राजनीतिक नहीं बोल रहे हो आप? नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। एकदम आप जो खड़े हुए जिस अंदाज में, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा क्लासरूम में सिखा पढ़ा के तैयार किया गया। नहीं सर, आपका चैनल को देखता हूँ सर और सपोर्ट भी करता हूँ सर। मैं वही सोच रहा था कि सर जैसे देवेश भाई का आप इंटरव्यू लिए PSC मेंस सब फर्स्ट रैंक, तो मैं भी उसी दिन सोचा था कि ये भिलाई टाइम्स वाला मेरे पास भी पहले यार, कब मैं PSC निकालूं। ऐसा बहुत बढ़िया यार, मैं आऊँगा भाई, मैं आऊँगा जी सर। आप और PSC नंबर जरूरी नहीं नंबर 1 बनो तभी आऊँगा मैं, कुछ भी रैंक लेके आओ, सेलेक्ट लिखा होना चाहिए। जी सर, मैं आ जाऊँगा। मैं यहाँ 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर, और मुझे कामयाबी भी मिला है सर। व्यापम का गोरेलाल साहू। गोरेलाल साहू जी, वार्ड बॉय में भी सर? 4th रैंक आया था सर मेरा, और TT भी क्लियर हुआ है यहाँ से। बहुत बढ़िया। और लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। तो अभी क्या तैयारी कर रहे हो? यही मेंस का ही तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, प्रीवियस दिए हो? प्रीवी दिया हूँ सर, पिछले बार का मेंस अभी दिया था सर। अरे ग्रेट यार, मेंस दिया हुआ है। जी सर, और कहाँ लगातार अटक गए थे? क्या सबक मिला? सर से डिस्कस किए होंगे, सर ने क्या बताया? फर्स्ट टाइम था सर, और वही नोट्स वगैरह तैयार किया, और थोड़ा से अब फर्स्ट टाइम है तो तैयारी पूरा मेंस के लिए वही टाइम नहीं मिल पाया। उन सारी चीज़ों सबक लिए ना? जी सर, अभी 1 साल पूरा वही मेंस का ही लिखा हूँ सर, और वही तैयारी ही कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। लगातार। पापा क्या करते हैं? किसान है सर मेरे पिताजी। कितना एकड़ खेती है? वही है सर, 4-5 एकड़ है। 4-5 एकड़ है जी पास सर। के गांव में? नहीं सर, मैं मेघा से ही आना जाना करता हूँ सर, 40 किलोमीटर डेली। 40 किलोमीटर? जी सर। कहाँ आता जी? बाइक से आता हूँ सर, 2-2.5 साल हो गया। और कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। अगर आप एक शब्द बोलना चाहूँगा। हाँ भाई, बोल। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पे, आसमान भी आएगा धरती पे, बस इरादों में ऐसा जुनून होना चाहिए, इरादों में ऐसा जुनून होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। यार अभी क्या लाइब्रेरी सब पढ़ रहे हैं, फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मोटिवेशन ऐसा है कि भाई ताली बजवा दिए। बहुत बड़े। ये लाइन कहाँ से लिखी है?
सर ये मतलब मैं इसका तैयारी करता हूँ सर, तो निबंध के लिए कुछ कुछ चाहिए रहता है सर लिखने के लिए। तो निबंध में लिखने के लिए तो सर तो बहुत सारा ऐसा रखा हूँ सर दिमाग पे। ये बात सच है सर कि जरूरी नहीं कि आप सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हो तो सेलेक्ट होने के बाद ही अच्छे अफसर बनोगे, अच्छा आदमी बन जाता है आदमी। पीएससी बहुत कुछ सिखाता है हमें। अधिकारी तो बनना एक सबका टारगेट रहता है, पर लिमिटेड पोस्ट होने की वजह से सबको नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत इतना कुछ सिखा देता है कि आदमी जीवन में कुछ नया कर सकता है, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकता, इतनी बड़ा मतलब ये एग्जाम है। बहुत बढ़िया मैडम। जी मैडम नमस्ते। जी आप तो ऐसा लग रहा है कि घर से आए हो, ऐसा लग रहा है तैयारी करने के लिए। जी सर मैं इधर देखिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा हर्षा सिन्हा। जी कहाँ रहती मैडम? मेरा घर केंद्री है, ससुराल है केंद्री नवा रायपुर। हाँ जी। और ये मायके है नभनपुर? नहीं ससुराल है केंद्री, मैं केंद्री से अप डाउन करती हूँ यहाँ। कितना किलोमीटर है मैडम ये? यहाँ से 5 किलोमीटर है। अच्छा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक्टिवा वगैरह में आती होगी बढ़िया बस? जी एक्टिवा में आती हूँ, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो उनके वजह से मैं यहाँ आ रही हूँ। बहुत थैंक यू वेरी मच, और हस्बैंड को भी धन्यवाद कि भैया आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हो। जी बिल्कुल। अभी क्या तैयारी कर रही हैं आप? अभी मैं CGPSC का कर रही हूँ। पीएससी अभी प्री दी है कि नहीं दी है? जी सर प्री दी थी, बट तैयारी अच्छे से नहीं हुआ था, तो अभी फ़िलहाल तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर आने वाले सत्र में, ताकि मेरा अच्छे से हो जाए। मेरा टारगेट है 22 फरवरी को प्री खत्म हुआ है, मैडम फिर से तैयारी में जुट गई है। ये बड़ी बात है कि आप अगले दिन से तैयारी में जुट जाते हो अगले मिशन के लिए, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखे आपकी, नहीं 1 महीना बैठ जाती हूँ आराम से? नहीं सर, ये शादी से पहले मेरे पापा का सपना था कि मैं CGPSC क्लियर करूं, बट वो सपना कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे किया सपोर्ट किया कि तुम्हारा सपना अधूरा न रहे। और बहुत बढ़िया। पापा अभी हैं? हाँ अभी मेरे पापा को आप जरूर अधिकारी बनकर दिखाइएगा। जी बिल्कुल। DC बनने के DSP बनना है? सर अब वैसे तो मुझे पोस्ट ही चाहिए। पोस्ट ही चाहिए, बट अब मेरे पढ़ाई और किस्मत के बट मुझे अच्छा बताओ मुझे कोई अधिकारी होंगे जिनसे मोटिवेशन लिए होंगे आप, कौन है? जी सर अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, यहाँ CGPSC एकेडमी में आए थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैडम थे? सर थे राजेश सर DSP बने हैं। राजेश साहू। अरे उनकी कहानी बहुत शानदार है। हम लोग कराते रहते ताकि लोग को एक जज्बा मोटिवेशन बना रहे। मैडम को राजेश साहू जी को, राजेश भैया देख लो DSP आप बन गए हो, लेकिन मोटिवेशन आप छोड़ कर गए हो बहुत सर। उनकी एक बात, और यहाँ जब मैं आई हूँ तो साहू सर का एक वीडियो मैं बड़े ध्यान से देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत हर दिन नया सीखने को मिलता है। चलिए शुभकामनाएं मैडम, मैं आऊँगा इंटरव्यू लेने के लिए। और कोई बच्चे ऐसा जिनसे बात करना चाहिए आगे और बात कर ले, बहुत सारे हैं क्योंकि वीडियो की टाइम भी बढ़ते जा रही है। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहेंगे, बस 2 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं। इधर देखिए जी, यहाँ मोबाइल वर्जित है, हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए बताइए क्या नाम है आपका? ठाकुर राम टंडन। ठाकुर राम टंडन, यहीं अभनपुर से हूँ, लोकल 10 ठाकुर राम और बबक नामरी से। हाँ बबक नामरी से ठाकुर राम से कनेक्ट हो तुम्हें जी, स्वर्गीय दादाजी जी। हाँ ये रहते हो? हाँ यहीं 10 किलोमीटर लोकल गांव है। कौन गाँव है? सकरी। अच्छा, तो कहाँ में आते जाते थे? बाइक से आना जाना करता हूँ। बिल्कुल। और अभी आप पढ़ रहे हो आर्थिक सर्वेक्षण, इस बार तो भैया आर्थिक सर्वेक्षण ने सबको रुलाया, क्यों सर? बिल्कुल। PSC में सबसे ज्यादा यही सवाल ने उलझाया है। इसको एक सब्जेक्ट के मानकर पढ़ना चाहिए और सुबह से पढ़ना चाहिए ताकि अब समझ में आ गया होगा, अब बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया आर्थिक सर्वेक्षण एक सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट ही है। लोग इसको पहले आखिरी के 1 हफ्ता पढ़ते थे, 1 हफ्ते पढ़ने के लिए शुरू पढ़ने के वाला विषय है, और अभ्यर्थी समझ गए हैं तभी देख रहे हैं टेबल की बात। इस बार मैं जितने भी एस्पिरेंट से मिला, अधिकांश ने यही कहा कि भैया आर्थिक सर्वेक्षण ने हमको उलझा कर रख दिया जी। ये इसीलिए सर मैं पहले से प्रिंट कराया हूँ। 24 को आया बजट छत्तीसगढ़ में। हाँ। और इसको 1-2 दिन में मैं प्रिंट कराया। एग्जाम जैसे PSC का दिया भी 22 फरवरी को। हाँ। उसके 2 दिन के बाद जब लाइब्रेरी फिर से आना स्टार्ट किया ना, तो प्रिंट करा लिया हूँ इसको, और इसको समराइज करना स्टार्ट किया हूँ अब, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम केंद्रीय बजट से पूछ दिए थे और छत्तीसगढ़ बजट से इस बार तो राजस्व घाटा वाला क्वेश्चन कर दिए थे, और उसको बिना क्रम में जमा वाला सिस्टम। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से जो है ना पूरा कंठस्थ होना चाहिए। चौधरी जी को एक चीज याद है, वैसी आपको भी याद होनी चाहिए। बजट को ना पूरा रटने वाला है। अब इस बार ना अच्छे से तैयारी करके गए थे। आपने बजट को देखा होगा? हाँ बजट को देखा था, एक आम आदमी की हैसियत से। अब बजट को देखा जाए तो अब युवाओं के लिए तो उस टाइप से कुछ खास उसमें नजर नहीं आए हैं। अब जो है, अब उनका तो राजनीतिक दांव पेच है, तो अपने हिसाब से वो हैंडल किया, लेकिन हमारे लिए तो कोई खास उसमें नजर नहीं आया। और उसी को मैं देख रहा हूँ, कहीं कुछ अगर कोई मिल जाए तो ऐसा बता देना, मेरे को भी बता देना। सेंट्रल वाले में बजट को देखा तो उसमें तो अगर स्टूडेंट के लिए देखे तो महिलाओं के लिए बस वो जो हॉस्टल रहते हैं ना, उसी बस के बारे में बताया गया है।
और बाकी तो युवा वर्ग के लिए केंद्रीय बजट में भी कोई प्रावधान नहीं दिया है और स्टेट वाला में भी कोई खास प्रावधान वगैरह नहीं दिया है। अब देख रहे हैं, अब पढ़ेंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ये वाला कैसे रहता सर की क्लासेस कैसी रहती है? सर का क्लासेस मैं छत्तीसगढ़ वाला जो क्लासेस है उसको वीडियो वगैरह से देखते रहता हूँ। जैसे कि भूगर्भिक संरचना वगैरह है, भौतिक स्वरूप है, इसको सर ना बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। यूट्यूब से मैं देखता हूँ, यहाँ से क्लास वगैरह तो मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन जो फ्री में डलता है ना क्लास वगैरह उसको मैं देखता हूँ। समराइज मतलब देखने के लिए बराबर लो बोले यहाँ छोड़ना नहीं है। यहाँ जैसे पढ़ने वाले और भाई बहन है ना, वो सब क्लास वगैरह लिए हैं तो वो लोग सब देखते रहते हैं। तो उनका देखने के बाद ना मैं यूट्यूब से मैं भी देखता हूँ उसको वीडियो को। बहुत बढ़िया। ये है मतलब पिक्चर में ना आमिर खान ने एक डायलॉग कहा था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लो, जैसा भी मैं ले लेता हूँ सर। यहाँ मतलब ना बहुत ऑप्शन है, जैसे इंटरनेट का सुविधा है यहाँ लाइब्रेरी में। अब अपने गांव में ना नेटवर्क का इशू है, वहाँ ना अच्छे से नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ता है। तो ये क्या है, अपने जो अभनपुर एरिया है ना, जैसे देखा जाए तो मतलब छत्तीसगढ़ में अगर कोई मतलब भिलाई है, रायपुर है और अपना बिलासपुर है, यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी रहता है। भले मतलब ये रूम 40 बाई 40 का होगा, लेकिन ये हमारे लिए ना पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ है ये नंबर यार, बहुत क्योंकि यहाँ ना पूरा वो माहौल है एकदम पढ़ने के लायक। और सबसे फर्स्ट बात, यहाँ पार्किंग का, जैसे शहर में जाओगे ना तो पार्किंग वगैरह का दिक्कत रहता है। यहाँ पूरा ना मकान मालकिन का पूरा जगह अपना है, पूरा एकेडमी का, जहाँ पार्किंग करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ये सब सुविधा है, खाने पीने का वगैरह, कैंटीन वगैरह भी है, पानी का भी सुविधा है, सब चीज़ यहाँ मतलब ना एकदम जबरदस्त वातावरण और माहौल है पढ़ने के लायक। घर वगैरह में नहीं बनता तो यहाँ पढ़ लेते हैं अपन आ करके। ये है सिचुएशन, मतलब पढ़ने के लिए ना ये बहुत बढ़िया और कंफर्ट जोन है यहाँ। चलिए थैंक यू दोस्त, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। पापा क्या करते हैं? पिताजी नहीं हैं, मैं भाई के ऊपर डिपेंड हूँ। अच्छा, भैया पढ़ाते हैं आपको? हाँ, वहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, सपना पूरा करिए भाई का। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते भैया, क्या नाम है? नाम धर्मेश साहू। नाम धर्मेश साहू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गाँव बिरोदा, जिला रायपुर। अच्छा, रायपुर जिला, यही वाले हैं। हाँ, दूर से आए हो? हाँ, नहीं दूर से नहीं, यही 10 किलोमीटर घर का। 10 किलोमीटर दूर है। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। खेती किसान। बहुत बढ़िया। कितने एकड़ खेती थी? है सर 6-7 एकड़। हाँ ठीक है, हो जाता है साल भर, बढ़िया हो जाता है सर। जी। आप कोई काम करते हो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल। हाँ। PSC? नहीं, शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। क्या कहोगे, 5000 पद आए हुए हैं, ठीक है कि और आना था? नहीं सर, और आना था। जिस हिसाब से घोषणा हुआ तो उस हिसाब से सेटिस्फैक्शन नहीं है अभी तो फिलहाल। मंत्री जी बोले कि 3 चरणों में लाएंगे करके। वो तो कह तो कुछ भी देंगे सर, उसका कोई क्या ही बोल सकते हैं। आएगा तभी सही मान सकते हैं। में आएगा तो सही मानेंगे। चलो थैंक यू दोस्त, शुभकामनाएं आपको। जी मैडम नमस्ते। हेलो। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बिल्कुल मस्त हूँ। बिल्कुल। आप क्या तैयारी करी है? मैं UPSC का। UPSC, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप बिलासपुर भी जा सकती थी, रायपुर भी जा सकती थी, दिल्ली भी जा सकती थी, अभनपुर ही क्यों? नहीं, मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स यही, मेरे को ना कंफर्ट जोन मिला है यहाँ, तो मैं यहीं पढ़ने के लिए अभी ऑनलाइन सुविधा के अनुसार पढ़ रही हूँ, तो फिर ठीक लग रहा है। अभी स्टार्टिंग है मेरा। अभी स्टार्टिंग है आपका? अभी भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है? अभी जो CGPSC हुआ उसको दिए क्या आप? नहीं, अभी नहीं दी। अच्छा, एज नहीं हुआ है। चलिए बढ़िया, अभी से तैयारी करिए ताकि आने वाले समय में बढ़िया हो जाए आपका। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, तो मैं गाइड बहुत बढ़िया। कौन गाँव है? केंद्री गाँव से। चलिए बहुत बढ़िया, तैयारी अभी से करिए ताकि आने वाले समय में ईजी हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मानसी सिन्हा। मानसी, थैंक यू मानसी। चलिए, तो बड़ा आनंद आ गया सर बच्चों से बात करके। हाँ, सुबह तो सब पैक हो जाता है। सुबह पैक रहता है, अभी लंच टाइम है तो सब लोग अभी लंच कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी लोग का सबको रहता है, बिल्कुल एक अच्छा माहौल रहता है, देख के इन लोग को अच्छा लगता है कि यार लोग वाकई में हम लोग जो सुविधा दिए हैं उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन है। रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, संतुष्टि से और क्या अच्छी नींद आती है सर हम लोग को। जी। एक और लाइब्रेरी में हम आ गए हैं सर के। क्या नाम है दोस्त? परमानंद कुर्रे। क्या तैयारी कर रहे हो आप? SI का। SI का? जी सर। अभी तो भर्ती निकली है? जी सर, अभी निकली है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। किस चीज़ में लेट हो रहा है? भर्ती प्रक्रिया में। हाँ। सरकार को चाहिए थोड़ा जल्दी करे। पिछले साल तो 5 साल तक लग गया, एक भर्ती प्रक्रिया 5 साल तक लग गया। और इस साल फॉर्म डाला, उसके बाद साल भर लेट कर दिए, उसके बाद साल भर के बाद पुनः अब चालू कर रहे हैं। तो प्रक्रिया 3 साल में करने का वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे अभी लेट कर रहे हैं। देरी नहीं करना चाहिए। हाँ, देरी नहीं करना चाहिए वाकई में। चलिए थैंक यू दोस्त,
मजा आता है हमें पढ़ने में? जी सर। तो साध्य पीएससी एकेडमी में सफ़र बहुत शानदार रहा, बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई, फैकल्टी से बात हुई, साहू सर से बातचीत हुई, बातचीत करके मज़ा आ गया और बहुत कुछ जानने और समझने को मिला, मोटिवेशन भी बहुत सारा मिला। तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो कोई भी भर्ती को लेकर, आप तो सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं साध्य पीएससी एकेडमी वालों के, आप फ़ोन घनघनाइए, उन्हें पूछिए, उनसे बात करिए और आपके मन के डाउट्स को क्लियर करिए। शिक्षक भर्ती का दौर चल रहा है, एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं। उससे पहले तैयारी को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बात आप सीधे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और इनके ऐप्स भी है, यूट्यूब भी है, वहाँ से भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं।